जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हिंदी ज्ञान सागर में। तो जो लोग हमें देख रहे हैं कहीं से भी, वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप हमें कहाँ से देख रहे हैं, और अपने मित्रों सहयोगियों को भी चैनल के बारे में बताएं, बिल्कुल निःशुल्क है। तो बहुत समय ना लेते हुए चलिए, अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा था विशेषण का, ठीक है, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए, तो विशेषण के बारे में मैं बता चुका हूँ, फिर से बता दे रहा हूँ। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या होते हैं? विशेषण होते हैं। जैसे गोरा, काला, अच्छा, बुरा, धीरे, तेज, ऊंचा, नीचा, बलवान, लंबा, पतला, ठीक है। यानी किसी चीज की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? किसी चीज के विशेषता बताने में संज्ञा या सर्वनाम को, जैसे मान लीजिए ये पेन है, ये पेन बहुत मोटी है, तो इसकी विशेषता ये है, ये मोटी है, ठीक है। या ये नीली है या सफेद है, इसकी विशेषता या नीली है, तो इसे क्या है? यही विशेषण है, ठीक है। और जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष है। तो विशेषण के भेद में मैंने आपको पिछली कक्षाओं में गुणवाचक पढ़ा दिया है, संख्यावाचक पढ़ा दिया है। आज हम बात करेंगे परिमाणवाचक की, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में आपको संकेतवाचक बताएंगे। तो परिमाणवाचक विशेषण की जो अर्थ है देख लीजिए। इसका मतलब होता है मात्रा। परिमाण का मतलब होता है मात्रा, यानी जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की माप तोल संबंधी की विशेषता का बोध कराएं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी किसी चीज का माप तोल अगर होता है तो वो क्या है? परिमाणवाचक है, यानी मात्रा। जैसे कुछ नमक मतलब 1 कटोरी, 2 कटोरी, 1 किलो, 2 किलो, कुछ भी हो सकता है। सेर, सवा सेर, 2.5 सेर। थोड़ी चीनी, थोड़ी कटोरी भर चीनी, थोड़ी चीनी, मुट्ठी भर चीनी। कुछ घी, कुछ चावल, थोड़ा दूध, कम मिर्च, बहुत पानी, अधिक गेहूं। निश्चित परिमाणवाचक होता है और अनिश्चित परिमाणवाचक होता है। निश्चित में हमें पता चलता है कि कोई वस्तु कितनी है। जैसे 1 कुंटल गेहूं निश्चित है कि 1 कुंटल है, लेकिन अनिश्चित में नहीं पता चलता है। कुछ गेहूं, ठीक है, कुछ चावल, कितना नहीं मालूम। 100 मीटर कपड़ा ये निश्चित है, लेकिन थोड़ा कपड़ा अनिश्चित है। 2 लीटर दूध, 4 सेर घी, 2 गज मलमल, 3 सेर दूध, 1 घड़ा पानी, 5 लीटर तेल, 2 किलो शक्कर, 5 किलो सेब। इसमें संख्या निश्चित है। इसमें जो है पता चल रहा है कोई चीज निश्चित है, हम बता सकते हैं, किंतु इसमें नहीं बता सकते। कुछ पैसे, कितने पैसे? तो 4 रुपए, 10, 20 रुपए, 150 रुपए, 1000, लाखों रुपए, निश्चित नहीं है। थोड़ी चीनी, यानी थोड़ी चीनी मतलब कितना? किलो, 2 किलो, मुट्ठी भर चीनी, 1 कटोरी, 2 कटोरी चीनी, नहीं मालूम, ठीक है। तो थोड़ी चीनी का मतलब कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर हम कहें 2 किलो चीनी, तब तो संख्या आगे निकल के, ठीक है, परिमाण हो गया, तो 2 किलो तोड़ना है, ठीक है। थोड़ा शहद, मतलब थोड़ा तो मतलब 1 चम्मच, 2 चम्मच, 1 कलछुल, 1 सीसी, 1 कटोरी। तो संख्या क्या है? अनिश्चित है। अधिक नंबर, बहुत तेल, मनो चावल, मीलो दूरी, थोड़ा पानी, कितना दूध। यानी किसी चीज को, किसी वस्तु को यदि हम माप तौल में देखते हैं तो उसे क्या कहते हैं? परिमाणवाचक, ठीक है। यानी अगर हम बात करें चीनी की, तो चीनी को तो हम गिन नहीं सकते ना, चीनी को हम गिन नहीं सकते। थोड़ी चीनी, कितनी चीनी दे दें? कोई मांगने आता है पड़ोस से, थोड़ी चीनी दे दीजिए, तो आप कहते होंगे कितनी दे दें? 1 कटोरी, 2 कटोरी, ठीक है। तो मात्रा निश्चित नहीं है। अब अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछ ले अनिश्चित संख्यावाची, अनिश्चित परिमाणवाचक, तो अनिश्चित संख्यावाची में आपको दे देगा, जैसे मान लीजिए 2 किलो चीनी, ठीक है, तो ये तो निश्चित परिमाणवाचक हो गया, ठीक है। तो अनिश्चित में 2 बालक, 4 बालक, ये निश्चित हो गया। लेकिन कुछ बालक, ये अनिश्चित है। कुछ चीनी अनिश्चित है, ठीक है। थोड़ा शहद अनिश्चित है, यानी हमें उसके निश्चित होने का पता नहीं चलता है, ठीक है। और दूसरी चीज कि माप तौल वाली वस्तु को, जिसको हम माप सकें, तौल सकें, ठीक है, वो क्या होती है? परिमाणवाचक विशेषण होती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि निश्चित और अनिश्चित में क्या फर्क होता है।
निश्चित में जिसका परिमाण हमको पता चले और अनिश्चित में जिसका हमें पता ना चले कि कोई वस्तु कितनी है, जैसे कुछ पैसे, कुछ धन, कुछ शहद, कुछ चीनी, इतना उतना, बहुत, मनो चावल। तो ये आपका जो क्या हो गया है, परिमाणवाचक विशेषण। तो आज के लिए बस इतना ही। आप स्क्रीनशॉट ले लें और वीडियो को सेव कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चैनल देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।